दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है दुबई से जॉब छोड़ के जाते हैं वापस जो है पाकिस्तान में। और वो यही सोच के जाते हैं हमेशा कि यार अब हम नहीं आएंगे, हम बहुत थक गए, अब वहीं जाके रहेंगे और वहीं काम करेंगे। लेकिन मैंने मेजॉरिटी लोगों को देखा है कि वो कुछ सालों बाद वापस दुबई आ रहे होते हैं। वो वहाँ पे सेट ही नहीं हो पाते, वो वापस दुबई आते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। वो वहाँ पे सेट क्यों नहीं हो पाते हैं, वो वापस क्यों आ जाते हैं। मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे कि वो जो है सारा अपना वाइंड अप करके गए, जो भी उनकी यहाँ पे चीज़ें थी सब कुछ क्लोज़ करके गए बिल्कुल कि यार हम दोबारा नहीं आएंगे। बट कुछ ही सालों बाद वो दोबारा वापस आ गए। तो मैंने उनको बोला कि यार आप वापस क्यों आ गए, आप तो सब कुछ ख़त्म करके चले गए थे। तो उनका कुछ आंसर ये था कि भाई वहाँ पर जो इतनी महंगाई है, वहाँ पे पैसे नहीं बनते और सैलरीज़ नहीं मिलती, बहुत कम पैसे मिलते हैं, जो मिलते हैं सब जो खर्चों में ख़त्म हो जाते हैं, तो कुछ पैसे नहीं बनते। तो इस वजह से यार हम वापस आ गए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें शायद ऐसा ना फील होता हो बनिस्बत उनके जो यहाँ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दिरहम में पैसे ले रहे होते हो ना, दिरहम या डॉलर में पैसे ले रहे होते हो, तो आप जब अपनी कंट्री में मल्टीप्लाई करते हो तो वो बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन जब आप वहाँ जाके लेते हो तो आपको फिर वो रुपयों में ही पैसे मिलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों इसका जो रीज़न क्या है जो मैं समझाऊँ, देखो आप कभी भी यहाँ से जॉब छोड़ के जाओगे ना और वहाँ जाके जॉब करोगे, एक्सेप्ट कुछ लोगों के जो बहुत ही सीनियर लेवल पे जाते हैं, यानी अगर कोई यहाँ पर कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त अहबाब थे जो बैंक की बहुत अच्छी जॉब्स पे थे, यानी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वो वहाँ जाके भी जो है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट यानी बहुत हाई फाई जॉब्स पे लगे। तो उनका तो लेवल ही अलग है, उनको आप छोड़ दो कि कुछ वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में होता है, कुछ लोग वो अपनी जॉब्स में खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत हाई फाई जॉब्स कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे एक नॉर्मल जॉब करते हैं यानी 5-10 हज़ार 15 हज़ार दिरहम की, और वो छोड़ के जब वापस जाते हैं तो वो कभी भी पाकिस्तान में सेट नहीं हो पाते, वो कुछ ही टाइम बाद वापस आते हैं यहाँ पर। तो इसका रीज़न ये है सबसे बड़ा कि देखो जब आप वहाँ जाके जॉब करते हो ना, और जब आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह, क्योंकि आपने अपने एक्सपेंसेस यहाँ पे दिरहम के हिसाब से बना लिए होते हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलिंग में जा रहे होते हैं वहाँ पर, और सब कुछ आपके घर के अखराजात वगैरह वो दिरहम के हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप आपकी जो इनकम है वहाँ पे रुपीज़ में आना शुरू होती है तो आपसे फिर वो जो अखराजात होते हैं वो मैनेज नहीं होते, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये तो कुछ पैसे नहीं है, मैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था दिरहम में। तो यार इसका जो यानी अगर इस चीज़ को, इस चेन को ख़त्म करना है ना कि यार वापस आना जाना, इसका सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन है ना वो ये है, आप यहाँ से जाके जॉब करोगे ना, आप हमेशा याद रखो कि आप वापस आओगे। हमेशा आपने जो है ना दिमाग में ये रखना है कि अगर आपने वापस जाना है ना तो वहाँ पे अपना बिजनेस स्टेबल करो, वहाँ पे अपना बिजनेस सेट करो, क्योंकि अगर आपका बिजनेस सेट हो गया ना वहाँ पे, फिर आप वापस नहीं आओगे। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो यहाँ से जॉब छोड़ के गए, उन्होंने अपना बिज़नेस किया और वो अपने बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल हो गए और वो बहुत खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस में ग्रोथ का जो लेवल है वो अलग है और जॉब में जो ग्रोथ का लेवल है वो अलग है। अब अगर आप वहाँ जाके जॉब करोगे तो मैं आपको गारंटीड ये बात कह रहा हूँ कि आप कुछ टाइम बाद वापस आओगे यहीं पर। आपका ये चेंज जो है ना कभी ख़त्म नहीं होगा कि मुझे वापस आना है, वहाँ जाना है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे जाके बिज़नेस स्टार्ट किया, अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अपनी कमिंग वीडियोस में यहाँ से रहते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार अगर हम यहाँ पर हैं तो हम तो बिज़नेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिज़नेस के लिए वहाँ होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हो और अगर आपको वहाँ पे बिज़नेस सेट करना, भाई कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अब अगर आप यहाँ पे यही सोचते रहोगे कि मैं वहाँ जाके बिज़नेस करूँगा, अच्छा बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो भाई यहाँ से जब उनकी सारी फाइनल सेटलमेंट वगैरह मिलती है तो उनको बहुत सारे जो यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं दिरहम्स में, जब वो मल्टीप्लाई करते हैं PKR में, तो वो ये सोचते हैं कि यार अब मुझे जो है बहुत, मैंने जॉब काफ़ी टाइम कर ली है, अब मुझे पैसे भी मिल गए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ वहाँ जाके। लेकिन जब एक बंदे ने 25 साल 15 साल जॉब करी हुई हो ना, वो जाके जब बिज़नेस स्टार्ट करता है
उससे वो बिज़नेस चलता ही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कभी बिज़नेस किया ही नहीं होता, आपने जॉब की होती है। और होता क्या है कि वो आप अपने सारे पैसे जो आपको फाइनल सेटलमेंट या दुबई में मिले होते हैं, आप वो सारे पैसे वहाँ जाके ख़त्म कर देते हो, फिर आप बिल्कुल नील हो जाते हो। फिर आप कुछ टाइम बाद सोचते हो यार मैं वापस दुबई आऊँ, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही ख़त्म हो गए। ये होता क्यों है? जब आप वहाँ जाके बिज़नेस स्टार्ट करते हो, आपको यहीं बैठे बैठे रिस्क लेना चाहिए। आपको यहीं बैठे बैठे अपने बिज़नेस को छोटे लेवल पे क्यों ना हो, लेकिन वो यहीं पे बैठे बैठे आप स्टार्ट कर दो। ये सबसे बेस्ट अच्छा ऑप्शन है अगर आप इस चेन सीक्वेंस को ख़त्म करना चाहते हो कि आप वापस ना आओ, और अगर आप यहाँ से कुछ ख़त्म करके जा रहे हो तो वहाँ पे आप अपना बिज़नेस इस्टेबल करो, वहाँ पे बिज़नेस इस्टेब्लिश करो वहाँ पे पाकिस्तान में। अगर आपने यहाँ से जाके वहाँ जॉब की, मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आप वापस आओगे। लेकिन अगर आपने बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट किया और वो बिज़नेस चल गया, आप यहाँ पे कभी वापस नहीं आओगे। तो ये उन लोगों की नसीहत है, उन लोगों को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो अपनी जॉब छोड़ के चले जाते हैं और जो है वहाँ जाके सोचते हैं कि यार हम वहाँ जाके जॉब करेंगे तो वहीं पे रहेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। कुछ टाइम बाद आप फिर वापस आते हो। अगर आपने वहीं पे रहना है, वहीं पे ही जो है दोबारा से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, तो आपको वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना होगा। जॉब अगर आपने वहाँ पे की, आप यू विल कम बैक, आप वापस लाजमी आओगे। वहाँ पे आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, और अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया देन यू विल नॉट एवर कम बैक हियर, आई एम श्योर।